हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। निखिल तिवारी दिस साइड। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अफिलिएट मार्केटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब से संदीप महेश्वरी सर की वीडियो आई है बिग स्कैम एक्सपोज्ड, अफिलिएट मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हो गया और बहुत सारे लोगों ने तो अफिलिएट मार्केटिंग क्विट कर दी है, मतलब छोड़ दी है, जो काफी टाइम से करते आ रहे थे। ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा। और एक और चीज, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अब तो जिस जहां भी कोर्स का नाम लोगे ना, इसको स्कैम के तरह देखा जाएगा, अब ये चलेगा नहीं। तो क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ इस आज की वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको आज की वीडियो के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं, और क्या मुझे से मैं पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल, मान लो 2 साल से अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, अब मुझे क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, और अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक्चुअल में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, उन सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग नुकसान से शुरू करेंगे, ठीक है। और ये जो फायदे और नुकसान है ना, ये उन्हीं को होते हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर कर रहे हैं। जैसे आप हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हो, काफी टाइम से कर भी रहे हो, आपने पैसे भी कमाए हैं, आपने देखा है कि भाई कभी कभी होता है कि भाई अर्निंग नहीं होती है, कभी कभी अच्छी अर्निंग होती है, सब कुछ देखा है। तो उन्हीं को फायदा होता है जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और नुकसान भी उन्हीं को होता है जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया, छोड़ दिया, उनको न फायदा होता है न नुकसान होता है। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं नुकसान की। सबसे तो यार नुकसान क्या है ना, मैं फायदे बताऊंगा, फायदे बहुत तगड़े हैं, ठीक है, और जो कंटिन्यू करते हैं उन्हीं को होते हैं। नुकसान इसका क्या है कि अगर आपने अफिलिएट मार्केटिंग शुरू की है और आप इसको ये अपना माइंडसेट बनाते हो भाई इसके थ्रू अच्छा पैसा कमाना है मुझे, अब काम आपको समझ में आ गया और आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो भाई पहली चीज की जो आपके दोस्त है ना, ठीक, उनको उनका देखने का नजरिया आपको बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा। जैसे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो आपको देखने का नजरिया ना काफी चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप जिनको सोचते हो कि यार ये मेरे खास दोस्त है ना, आपके खास दोस्तों का आपकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा कि भाई ये। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम जिन्हें खास समझते हैं ना वो हमारे खास दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन उनका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। बट कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो हमें नहीं पता होता है कि इतने खास है, लेकिन वो समझते हैं कि भाई इसकी सिचुएशन ऐसी है कि इसको करना पड़ रहा है, ठीक है, ये नई नई चीजें ट्राई करता रहता है, यूट्यूब पर जाता है, इंस्टा पर जाता है, और इसको कोई ऐसी चीज मिली अफिलिएट मार्केटिंग नाम से जिसको ये कर रहा है और पैसा कमा भी रहा है। मुझे भी बोला था बट मुझे नहीं चाहिए। मतलब कुछ होते हैं जैसे आपके कॉलेज में, स्कूल में, मतलब हर बच्चे भाई, हर स्टूडेंट की जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। आपकी अलग है, आपके दोस्त की अलग है, उसके दोस्त की अलग है, मेरी अलग है, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके उनको सोचना नहीं है इनकम के बारे में, इनकम सोर्सेज के बारे में, मस्त अपना ग्रेजुएशन करेंगे, पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और पढ़ेंगे, फिर कहीं जॉब लेंगे या फिर जो भी चीजें है, उनको टेंशन नहीं है। बट कई सारे जैसे हम लोगों का ले लो, तो हम लोगों को क्या है कि भाई हम लोग को ये होता है ना कि यार मम्मी पापा तो कर रहे हैं लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें महसूस होने लगता है तो हम करने लगते हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो इस चीज को समझते हैं कि यार मेरे मम्मी पापा एबल हैं, मुझे नहीं महसूस होता है कि मुझे इनकम करने की अभी जरूरत है, मैं पढ़ाई पूरी करके फिर जॉब लूंगा तब इनकम करूंगा। लेकिन ये इसकी सिचुएशन है कि शायद इसके मम्मी पापा कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे, या फिर कंप्लीट करते भी होंगे तो शायद इसको महसूस होता होगा कि यार मुझको कुछ करना चाहिए जिससे मेरे को इनकम आए, इनकम सोर्स बनाना चाहिए, तो इसलिए ये कर रहा है। तो कुछ दोस्त समझ जाते हैं, कुछ दोस्त नहीं समझते। तो पहली चीज ये होती है कि जो भी आपके आसपास के जैसे दोस्त हैं, कॉलेज के, स्कूल के, कोचिंग के, उनको उनका देखने का तरीका आपको बदल जाएगा। मतलब वो आपको अलग नजरिए से देखेंगे, बोलेंगे यार ये बंदे जोड़ने वाला काम करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। और अगर बाई चांस आपने सोशल मीडिया के ऊपर हाइड करके नहीं रखा अपने फ्रेंड्स को, या फिर बहुत सारे रिलेशनशिप में होते हैं, रिलेशनशिप बोल रहा हूँ, रिलेटिव्स होते हैं, उनको हाइड वगैरह करके नहीं रखा है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक के ऊपर, तो क्या होता है वहां से भी वो आपके स्टेटस, कंटेंट, इन सभी चीजों को देखते हैं ना, तो वहां से भी अलग अलग बातें बननी हो जाती है, यार ये तो इतना पैसा कमा रहा है, या फिर ये तो ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो उनका देखने का नजरिया बदल जाता है। मैंने इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों को हाइड करके रखा है, बहुत सारे लोगों को समझ रहे हो ना, ब्लॉक करके रखा है इंस्टा से कि वो मेरी रील कंटेंट वगैरह ना देखे, या फिर जो भी चीजें हैं। तो वो चीज अगर आपने नहीं की है ना, तो भाई पूरे मोहल्ले में, समझ रहे हो, मान लो 2-4 लोग तो मोहल्ले में जानते होंगे, और 2-4 लोग भाई ऐसी चीजों को फैलाने में बड़ा वो होता है कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, बंदे जोड़ने वाला काम, भले खुद कुछ ना कर रहा लेकिन तुम्हारी बात फैलाने में उनको मजा बहुत आएगा। समझ रहे हो, तो ये चीजें होती हैं। पहला मेरे को नुकसान ये लगता है, ठीक है, भाई तुम्हारे दोस्तों का देखने का तुम्हारी तरफ नजरिया बदल जाएगा। लेकिन तुम अगर अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो तुम अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग्स भी अटेंड करोगे, किसी प्लेटफॉर्म कर रहे हो, ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हो, ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि तुमको बता दिया जाता है कि यार लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में,
मत पढ़ो, तुमको अपना देखना है, तुमको अपना फ्यूचर देखना है, तुमको अपनी फैमिली को देखना है, अपने करियर को देखना है कि भाई तुम्हारा करियर किससे बन रहा है, तुम्हारी फ्यूचर किस चीज में ब्राइट है, तुम कैसे इनकम सोर्सेज बिल्ड कर सकते हो, तुमको ये देखना है, ना कि ये देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारे दोस्त क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ कहेंगे, आज कहेंगे, कल कहेंगे, परसों भूल जाएंगे। ठीक है, सबके लाइफ में भाई अलग अलग अपने अपने लफड़े होते हैं। तो पहला मेरे को ये लगता है, नुकसान लगता है कि भाई तुमको देखने का तुम्हारे नजरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या लगता है, तो पता है कि अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेस का रेशियो क्या है। सक्सेस का रेशियो क्या है कि अगर आपको पता है यार, अच्छे से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनमें से कितने लोग अच्छे खासी अर्निंग कर पाते हैं या फिर सक्सेस होते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, पैसे कमाते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे मेरे को ये फील हुआ, जैसे मैं क्या हूँ ना, थोड़ा भक्ति भाव में ज्यादा बिलीव करता हूँ, भगवान के अंदर ज्यादा बिलीव करता हूँ। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी हो, ठीक है, जैसी भी आदत, जैसे काफी सारे यंगस्टर्स को भाई मास्टरबेशन की आदत होती है, गंदी आदत होती है, वो आदत या फिर कोई नशे की आदत, कोई भी आदत हो, अगर आपको वो छोड़नी है ना, तो एक आपने इनमें इनका नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। नाम है परमानंद जी महाराज। इनकी वीडियोस देखना चालू करो मेरे भाई, तुम्हारी गंदी से गंदी आदत छूट जाएगी। ठीक है, इनकी वीडियोस देखना चालू कर, तो मैं बस सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इनकी वीडियोस मैंने जब देखना चालू किया तो भाई जैसे कि, तब मैं बता रहा हूँ दूसरा वाला मेरे को ऐसा क्यों लगा, इनकी वीडियोस देखना चालू किया, उसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अगर तुमको ये बोलता है कि मतलब तुमने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से उसके अंदर से ये निकला कि भाई तुम भोगोगे, या फिर मतलब भगवान तुम्हारे लिए, मतलब समझ लो ना, तुमको बद्दुआ देता है, तो तुम्हारे ऊपर पड़ता है, वो कटता नहीं है। तो ये सारी चीजें जब मैंने सुनी, तो फिर भाई मैंने देखा कि यार अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जैसे मान लो मैं 100 लोगों को ज्वाइन कराता हूँ, तो उसमें 60 से 70 लोगों को छोड़ करके 30 से 40 लोग जो हैं, उन लोगों का माइंडसेट क्या होता है ना कि भाई मैंने ज्वाइन करा है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी अर्निंग होगी, मुझे काम नहीं करना है, कोर्स खरीद लिया, मतलब पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि जब हम लोगों को बताते हैं, पिच करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, हम लोग ना भाई प्रेजेंटेशन वीडियो भी शेयर करते हैं उनके साथ, जिसके अंदर क्लियरली बताया होता है कि दोस्त आपको इस कोर्स को खरीदना है, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपको इस कोर्स को आगे सेल करना है, देन जाकर के आपकी अर्निंग होगी, और कैसे सेल करना है वो आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा, प्लस जो प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेनिंग्स होती है उसके अंदर बताया जाएगा, क्लियरली बताया जाता है। मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर मैं कॉल पे भी लेता हूँ ना, ज्यादातर लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद भी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब 100 में से 20 30 40 लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई मैंने बस स्टार्ट कर लिया, जैसे भाई कमा रहा है वैसे मैं भी कमाऊंगा, और देन जब वो नहीं कमा पाते हैं ना, तो भाई उनके अंदर से निकलता है। मेरे को तो 2 ही 4 लोगों ने बोला है, तो मेरे को ये वाली फीलिंग आ गई कि वो उसने, एक पर्सन था, उसने क्या कहा था, भाई तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमको ये हो जाएगा, तुम ये 2000 ले करके, मतलब समझ, बहुत सारी चीजें। तो मैंने कहा, मेरे को बड़ा अजीब सा फील हुआ यार, ये क्या। मैंने कहा भाई मैं तेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार, तुम काम तो करो। मैंने उसको कॉल पर लेकर, जैसे उसने मेरे को बोला, मैंने कहा भाई ट्रेनिंग भेज दिया हूँ, देख लो, समझ में आ जाएगा। बोलता है ठीक है भाई, ओके ओके भी बोलते हैं ना भाई, ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको दोबारा पिच भी नहीं करता, वो ओके ओके बोलते चलते हैं। वो बोला कि ठीक है भाई, वो उसने देख लिया, फिर मेरे को फोन किया कि भाई अब क्या करूं, मैंने देख लिया, मैंने कहा उसके अंदर जो बताया वो काम करो। बोला कि भाई आप एक बार कॉल पर बता दो। मैंने कॉल पर बता दिया कि ब्रदर जो कोर्स आपने लिया है उसको आगे आपको सेल करना है, और कैसे सेल करना है ये आपको कोर्स के अंदर भी ट्रेनिंग का एक सीरीज है, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और प्लस जो मैंने आपको ट्रेनिंग सीरीज शेयर की है उसके अंदर भी आपको बताया है, बेसिकली आपको क्या करना है, लीड जनरेट करनी है, लीड से बात करनी है, उनको अपने बिजनेस को पिच करना है, बताना है इसके बारे में, और अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो आपसे आपका कोर्स खरीद लेगा, एंड देन जाकर के आपकी अर्निंग हो जाएगी। और अगर ऐसे आप 10 लोगों को बस डेली बेसिस पे, कुछ नहीं करना है, आप बस 10 लोगों को इसी तरीके से डेली बेसिस पे पिच करो, तो 1 महीने के अंदर आप आराम से 2 से 4 सेल निकाल लोगे, और आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी फर्स्ट मंथ के अंदर ही। अब उसने वहां पर भी ओके बोला, वहां पर बोलता है भाई मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं सोचता कुछ कि क्या करूं, लेकिन वहां पर भी ओके बोलता है। फिर भाई नहीं किया होगा तो रिजल्ट नहीं आए होंगे। और कोई भी पर्सन, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, नहीं अर्निंग हो रही, तो मेरे भाई जैसा ही मैंने आपको बताया ना, वही चीज करो। ठीक है, 10 लोगों को डेली बेसिस पे सेम तरीके से पिच करो, 10 नए लोगों से बात करो, उनको अपने बारे में बताओ, उनके बारे में पूछो, रिलेशन बिल्ड करो, रिलेशन बिल्ड करने के बाद भाई बिजनेस के बारे में बताओ। अगर नहीं खुद कॉल पर बता पा रहे हो तो प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करो, उसमें उसको देखने में अगर सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है, भाई वो कोर्स खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो फॉलो अप करो, फॉलो अप के तो तुम्हारी क्लोजिंग होगी। ये सारी प्रोसेस डेली बेसिस पे 10 लोगों के साथ करो ना भाई, महीने दिन के अंदर 4 से अधिक सेल तुम्हारी कंफर्म निकलेगी। ठीक है, बाकी नहीं करोगे तो नहीं निकलेगी, यही चीज है। तो लोग काम के ऊपर नहीं ध्यान देते। जैसे मान लो अब आप हो, ठीक है, आपने स्टार्ट करा, आपको भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में लगा हो यार ये तो क्या है, नहीं समझ में आया, लेकिन आप कंटिन्यू कर रहे हो। जो कंटिन्यू करेगा कमाएगा वही, भाई सीधी सी बात है, जो कंटिन्यू करेगा उसी को बेनिफिट होगा, वही कमाएगा, वही
अर्निंग करेगा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, नई नई चीजें सीखेगा। अभी बेनिफिट में मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बेनिफिट्स भी बताऊंगा। तो दूसरा मेरे को ये खराब लगता है, लोग बद्दुआ देने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को, ठीक है। और वो भी भाई मुंह पर बद्दुआ, गाली तो नहीं दी है किसी ने, लेकिन बद्दुआ दिया है, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा था वो। तो वो चीज है दूसरी चीज। और तीसरी चीज, अगर मैं आपको बोलते सामने वाले को कि भाई 2 से 3 घंटा टाइम लगेगा, ठीक है, 2-3 घंटा टाइम लगेगा, और आप आराम से अपने स्टडीज के साथ उसको बिना इफेक्ट किए या फिर जॉब को बिना इफेक्ट किए कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, लाइक उतना ही टाइम लगता है, लेकिन आप जेन्युइनली कमेंट करके मेरे को ये बताना कि आपने जब अफिलिएट मार्केटिंग शुरू की तो क्या आपको 2-3 घंटा लगा। लाइक अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा आपको, लाइक अभी आप हो सकता है कि कमा रहे हो, आपको 3 महीना 6 महीना साल भर हो गया हो पैसा कमा रहे हो, जैसे मैं कमा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि भाई 2-3 घंटा में आप लाइक वो कर सकते हो? मतलब 2-3 घंटा बिना पढ़ाई को अपने इफेक्ट किए, बिना जॉब को, अगर जॉब करते हो बिना जॉब को इफेक्ट किए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो जैसे और लोग करते हैं? आंसर है कि भाई नहीं, स्टार्टिंग के अंदर आपको टाइम देना पड़ता है। मैंने जब स्टार्ट किया भाई, मैंने 2-3 घंटा ने पूरा पूरा दिन दिया है, ठीक है, पूरा पूरा दिन दिया है, 8-8 10-10 घंटा दिया है। अब होता है कि कई बार हम लोग रील्स देखने लगते हैं, कई बार दूसरी चीज भटक भी जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है 2-3 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी माइनस पॉइंट इसके अंदर लगता है कि भाई 2-3 घंटा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ठीक है, बोल देते हैं। हाँ, एक मौकाम पर आ जाए, जैसे अभी मैं हूँ, तो अभी 2-3 घंटा क्या लीड जनरेट कर दिया, लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दी, बस इतना ही मैं अफिलिएट मार्केटिंग लेकर करता हूँ। बाकी सारी कंटेंट क्रिएशन के अंदर आ जाती है, कंटेंट क्रिएट करें ऑल, ठीक है, एड्स लगवा दिया, लीड्स आ रही है, फिर ऑटोमेशन पे अगर डाल दिया तो भाई वीडियो डायरेक्ट चली आ रही है, ठीक है। अगर ज्यादा लीड आ रही है और कम लीड आ रही है तो खुद से भेज दे रहे हैं। ये चीज हो गई है अफिलिएट मार्केटिंग का, इतना हिस्सा मैं देता हूँ मेरे दोस्त। ये जो चीजें है ना, ये मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर माइनस पॉइंट लगती हैं। और जो पहले वाली है ना, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि भाई लोगों का नजरिया आपको लेकर के बदल जाएगा, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो कि लाइक सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। भाई लोगों को मत देखो, ठीक है। अब तुम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो अफिलिएट मार्केटिंग, उसमें तुमको बता दिया जाएगा, तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा, तुमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा वाला है ना, थोड़ा सा इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग के फायदे के बारे में। अगर आपको 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है अफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन किए हुए, तो ये फायदे वाली पार्ट को देख लो, देन जाकर के आपको डिसाइड कर लेना है यार कि आपको करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं, फायदा जानोगे ना मेरे दोस्त, तो तुम पक्का यही बोलोगे भाई मुझे करना ही है, क्योंकि करियर बन रहा है भाई लोगों का। लोगों ने अपना पूरा पूरा मतलब लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया है, मम्मी पापा उनके खुश हो गए, मतलब पूरी लाइफ चेंज हो गई है, ठीक है। तो फायदे की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो जो भी पर्सन ना भाई अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी पर्सन स्टार्ट करता है, उसका सबसे पहले ये जानो कि वो सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता है, वो और भी बहुत सारे स्किल्स को सीखता है। कौन कौन से स्किल्स को सीखता है? कंटेंट क्रिएशन के स्किल्स को सीखता है। फिर कौन से स्किल, बहुत सारे स्किल्स है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मान लो आपने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, या फिर कोई भी पर्सन जो अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता है, उसको बताया जाता है कि भाई जो जिस भी प्लेटफॉर्म में स्टार्ट किया उसमें ना ट्रेनिंग्स होती हैं, इवनिंग टाइम में ट्रेनिंग्स होती हैं। और जो अगर पर्सन ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, उसके अंदर आपको बताया जाता है, अगर आप बिगिनर हो, आपको बताया जाता है कि भाई आपको कैसे लाइक अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाने हैं, ठीक है। मैं भी अपने लाइक जो मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उनको पहले ही बता देता है कि भाई अब आपने स्टार्ट किया है तो आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर लो। यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना लो, इंस्टाग्राम के ऊपर नया अकाउंट बना लो। अगर आपको नया अकाउंट अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं तो अगर पुराने अकाउंट पे आप कंटिन्यू कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग अपने सेम अकाउंट पर लाइक अफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं भाई, उनका क्या होता है कि उनकी सेल जल्दी आ जाती है, उनकी अर्निंग जल्दी हो जाती है। लेकिन जो नया अकाउंट बनाते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है भाई? नई ऑडियंस इकट्ठा करना, अपनी ऑडियंस बनाना। भाई आखिर कोर्स किसको सेल करोगे? ऑडियंस को, लोगों को ही तो सेल करोगे। और उसको लोग कहाँ से आएंगे भाई? ऐसे तो आ नहीं जाएंगे। अब लोगों के पास जा करके बोलोगे भाई ये कोर्स है, खरीद लो, तुम भी कमाओगे मैं भी कमाऊंगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्यों खरीदेगा कोई? अब आपको क्या करना होता है, कंटेंट क्रिएशन की अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। तो लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है भाई क्या करें, कैसा कंटेंट बनाएं। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने भी लाइक टीममेट्स को यही बताता हूं कि भाई जो भी कंटेंट बनाना ना, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बनाना। मतलब ऐसा एंटरटेनमेंट मत बनाने लगना, कच्चा बादाम या फिर कोई और टाइप की लाइक एंटरटेनमेंट वाली रील मत बनाना। क्योंकि भाई तुमको क्या करना है, तुमको करना है बिजनेस। अफिलिएट मार्केटिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। आपको करना है बिजनेस। आपको क्या करना है कि यार इंफॉर्मेशन देनी है लोगों को कुछ सिखाना है, वैल्यू देनी है। जैसे सामने वाला अगर आपकी रील देख रहा है तो वो आपकी रील में उसको कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन मिल रही हो, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही हो, कोई ना कोई ऐसी चीज आप बता रहे हो सामने वाले को जिससे सामने वाले की हेल्प हो रही हो, ठीक है। तब जाकर के सामने वाला लाइक आपको देखना पसंद करेगा, आपको फॉलो करना पसंद करेगा। आपको लाइक उसको लगेगा कि यार ये जो सामने वाला बंदा है ना रील के अंदर, ये मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कोई नई चीज बता रहा है, इससे मेरी हेल्प हो रही है, ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, तो आपको फॉलो करेगा, आपकी ऑडियंस बनेगा।
और ऐसे ही करके आपको लाइक रील्स डेली बेसिस पे एक दो अपलोड करते रहना है अपने नए अकाउंट के ऊपर, या फिर अपने लाइक जो भी आपका अकाउंट है उसके ऊपर, पुराने अकाउंट के ऊपर कंटिन्यू कर रहे तो उसके ऊपर। और सेम चीज आप यूट्यूब के ऊपर जब चैनल बना रहे हो तो उसके शॉर्ट्स सेक्शन में अपलोड करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर मेरे दोस्त आप लाइक लॉन्ग वीडियो ना बना पाओ यूट्यूब के ऊपर, तो आप शॉर्ट्स ही डालने लगो, जो रील बना रहे हो वही शॉर्ट्स में डालो, और फिर कुछ टाइम बाद लॉन्ग वीडियोस भी स्टार्ट कर दोगे। अब इससे होगा क्या, पहले तो आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दी, ठीक है, आपको पता चला कि कैसा कंटेंट लोगों को दूंगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, मेरी ऑडियंस बनना पसंद करेंगे, मुझसे जुड़ना पसंद करेंगे, ये पता चला। तीसरी चीज आपको पता चलती है भाई कि अब अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने तो आपको करना पड़ेगा लीड जनरेट। अब लीड जनरेशन क्या होता है, लीड्स क्या होती है, इन सब के बारे में पता चलेगा, ठीक है। देन जाकर आपको पता चलेगा कि लीड जनरेशन से ही इस बिजनेस के अंदर लाइक लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा लीड होगी उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। अब आपको कुछ ऑर्गेनिक तरीके पता चलेंगे लीड जनरेट करने के, ठीक है। उन ऑर्गेनिक तरीके में एक तरीका ये भी होगा कि लाइक आप अपने इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, जैसे अगर आप रील्स बना रहे हो, आपके पास अच्छी ऑडियंस होगी, मतलब 500 हो गई, मिनिमम 500 हो गई, 1000 हो गई, 400 हो गई। अब आपके रील्स में भी 1000, 500, 2000, 3000 व्यूज आते हैं, अच्छे व्यूज आते हैं, ठीक है। देन आप क्या करो, प्रमोट कर दो ना अपने लाइक स्टोरीज पर, अपने लाइक अपने बिजनेस को प्रमोट करो। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन की रील बना रहे हो और रील के एकदम आखिरी में दो से 5 या 10 सेकंड के लिए सिंपली ये बोल दो कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाने तो कैप्शन रीड कर दो, मैंने डिटेल दिया, और कैप्शन के अंदर बता दो भाई एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पैसे कमाना चाहते हो एज अ स्टूडेंट 10 से 15 हज़ार 2 से 3 घंटा वर्क करके, तो मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं मैसेज कर दो, मैं बता दूंगी या बता दूंगा। जस्ट बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये हो गया एक ऑर्गेनिक तरीका। कई सारे लोग बोलेंगे इंस्टा पे डीएम करो या फिर बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक तरीके, कुछ आपको पता चलेंगे लीड जनरेट करेंगे। फिर इन ऑर्गेनिक तरीके में पता चलेगा, क्या पता चलेगा, फेसबुक एड्स के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, इन ऑर्गेनिक तरीका आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ पैसा कमाते हैं, फिर फेसबुक एड्स के बारे में जब पता चलता है तो फेसबुक एड्स खुद ही सीख लेते हैं। कोर्स के अंदर भी, जो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स आप खरीदते हो उसके अंदर ही फेसबुक एड्स सिखाया जाता है। मतलब अगर आपने वो वाला लिया है तो फेसबुक एड्स आप सीखो। फेसबुक एड्स सीखने यूट्यूब से भी सीख सकते हो, या फिर जिनको आता है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे भी सीख सकते हो। फेसबुक एड्स आपने सीखा, आप खुद के लिए कैंपेन रन करो लीड जनरेट करने के लिए, फिर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। लीड्स आई पैसा, लाइक लीड्स जितनी ज्यादा लीड्स उतना ज्यादा पैसा। उस तरीके से दूसरों के लिए भी आप एड रन करके एज अ फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग अपना फेसबुक एड्स के अंदर ही करियर बना लेते हैं, फेसबुक एड एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये चीज हो गई। और जो जो चीज नई नई आप सीख रहे हो वो यूट्यूब पर लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जितनी चीज आपको आती है उतनी उनको नहीं आती है, तो आप वो चीज लोगों को सिखाना चालू कर दो। तो ये चीज होती है, समझे भाई। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। अच्छा अगर सब सोचो, आप लाइक कंटेंट के बारे में पता चला, बना रहे, यूट्यूबर बन गए एक बहुत बड़े, तो आपने जो 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 इन्वेस्ट किया है, आपको कुछ नहीं भाई, एक ही स्किल नहीं ना सीखने के लिए मिल रही है। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी का पता चला, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करवा दी जाती है। मैं मोस्टली लोगों को स्टार्ट करा देता हूँ, जो सुनते हैं मेरी बात, नहीं सुनते तो उसका क्या कर सकता हूँ। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट होती है, फेसबुक एड्स के बारे में पता चलता है। कई सारे लोग फेसबुक एड्स के अंदर करियर बना लेते हैं, यूट्यूब के अंदर अपना करियर बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको सेल्स की स्किल के बारे में पता चलता है। भाई कोर्स को सेल ही तो करना है, सेल्स कैसे करना है ये स्किल आपको सीखने के लिए मिलती है। जो लाइक जो प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग देते हैं उनके अंदर, यूट्यूब से आप सेल्स के बारे में फिर सीखते हो भाई कैसे सेल करें, कोर्स को क्या करें। तो सेल्स की स्किल सीखने के लिए आपको मिलती है। और आपको लाइक संदीप महेश्वरी हो गया, फिर कोई भी हो गया, उनसे उनको भी अगर आप सुनते हो तो उनसे भी आपने सुना ही होगा कि सेल्स दुनिया की सबसे बेस्ट स्किल होती है, सबसे ज़्यादा पैसा सेल्स के अंदर ही होता है। तो सेल्स की स्किल आपको सीखने की मिलती है, क्लोजिंग की स्किल सीखने की मिलती है, इन्विटेशन की मिलती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए आपको मिलती हैं। देन जाकर के आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो। तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं भाई, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग तक ही सीमित नहीं होता। वर्ड है सिर्फ एक एफिलिएट मार्केटिंग, बट जब एंटर करोगे और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप ग्रो करना चाहोगे, सक्सेस होना चाहोगे, पैसे कमाना चाहोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। देन जैसे अभी मुझे देखो यूट्यूब पर भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट बनाता हूँ। आप लाइक जा करके प्लेलिस्ट चेक करोगे या फिर और भी चीजें चेक करोगे, वहां पर आपको मिलेगा। और आप नए यूट्यूबर भाई चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जरूर चेक करना। वहां पर आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 2 अपने प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, उसको चेक कर लेना। फ्री लाइक कह सकते हो फ्री ट्रेनिंग सीरीज है एफिलिएट मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस के लिए, तो उसको जाकर के देख सकते हो, काफी हेल्प होगी आपको, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो फायदे मैंने आपको बता दिए भाई। तुम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन सकते हो तुम भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए खुल जाएंगी, ठीक है।
तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है भाई। फायदे आपके सामने है और नुकसान आपके सामने है, ठीक है। नुकसान बहुत वो नहीं है, ठीक है, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। आपका करियर बन सकता है भाई। मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ। डिजिटल आयुष करके एक बंदा है, उसने भाई एक प्लेटफॉर्म के साथ अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, 20-25 लाख 30 लाख तक अर्निंग करी, नॉलेज लिया, बहुत सारी स्किल्स सीखी, यूट्यूब के ऊपर अपना ऑडियंस बनाया, इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ऑडियंस बनाया, फिर क्या किया, अपना ही एक नया कंपनी खोल दिया अफिलिएट मार्केटिंग का। प्रिंस राजपूत को जानते होंगे, सेम चीज उन्होंने भी करी, किसी लाइक अफिलिएट कंपनी के साथ अपना लाइक वर्क स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करा, काम करा, नॉलेज ली, स्किल्स सीखी, यूट्यूब के ऊपर अपनी ऑडियंस बनाई, इंस्टा के ऊपर अपने ऑडियंस बनाई, फिर नया खोल दिया अपना भी कंपनी, दोनों सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो होता है यार, आप जब नॉलेज लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। लेकिन बस भाई आपने लगाया 2 महीना 3 महीना, आपने ट्राई करा, नहीं अर्निंग हुई, आपने छोड़ दिया, तो क्या मिला उससे? आप दूसरे को भी बददुआ दे रहे हो, खुद का भी कुछ नहीं हो रहा है, एंड इस तरह आप फंस जाते हो। चीजें सीखने की कोशिश करोगे तो भाई वो होगा। लेकिन ठीक है, आपके मतलब जैसे मैं क्या करूंगा ये मैं ही डिसाइड करूंगा, तो आप क्या करोगे आप ही डिसाइड करोगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देना। जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग को लेकर के कंफ्यूज हैं, करें कि छोड़ें, तो शेयर कर देना, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है मेरे भाई। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और जो नुकसान मैंने बताया उससे आप कितना रिलेट करते हो ये तो जरूर कमेंट कर देना। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, अपने शेयर जरूर करना, एंड मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, बाय बाय।